हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज प्रीपोजिशंस पे एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पिछले वाले से डिफरेंट है। हमने दो टाइप के इससे पहले क्वेश्चन देखे जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स ये देखी थी, राइट। मतलब उसमें पहले वाले टाइप में क्या था, सिंगल स्टेटमेंट वाली फिल इन द ब्लैंक्स थी, और दूसरे वाले टाइप में क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें क्या था, एक पैसेज था, पैसेज के अंदर जगह जगह पर ब्लैंक्स थे। पैसेज को पूरा रीड करके करेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हमें प्रीपोजिशंस को फिल करना था, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस को, राइट। ये जो तीसरा टाइप है इसके अंदर क्या है, एक पैसेज आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है लेकिन इसके अंदर कोई ब्लैंक नहीं है इस पैसेज में, ठीक है। मीनिंग आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द प्रीपोजिशन इज मिसिंग एंड विच प्रीपोजिशन इज मिसिंग, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस पैसेज व्हिच इज डिवाइडेड इनटू दीज लाइंस, राइट। ये पैसेज कुछ एक 8 कुछ लाइनों में डिवाइड किया है इस पैसेज को। इसके अंदर क्या है, हर लाइन में एक वर्ड मिसिंग है, राइट। वो वर्ड क्या है, ऑब्वियसली प्रीपोजिशन होगा क्योंकि प्रीपोजिशन पे बेस्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो हर एक लाइन में एक प्रीपोजिशन मिसिंग है। अब आपको ये नहीं मालूम कहाँ मिसिंग है बिकॉज ब्लैंक आपको स्टेटमेंट में नहीं दिया, पैसेज के अंदर नहीं दिया। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे प्रीपोजिशन मिसिंग है, राइट। सो उस प्लेस को आइडेंटिफाई करके आपको प्रीपोजिशन भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन मिसिंग है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको फिल करना है किस तरह कि जो मिसिंग प्रीपोजिशन है वो यहाँ बीच में आएगा वर्ड की ब्लैंक में, ठीक है। और उससे पहले आने वाला वर्ड जो पैसेज में उससे पहले वर्ड आ रहा है वो यहाँ आएगा और उसके बाद जो आ रहा है वो यहाँ आएगा, राइट। ताकि ये पता लगे कि हाँ आपने जो करेक्ट पोजिशन आइडेंटिफाई की है प्रीपोजिशन की, मतलब कहाँ मिसिंग है ये आप जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर वाला वर्ड लिखना है और मिसिंग जो मेन प्रीपोजिशन मिसिंग प्रीपोजिशन है वो यहाँ आएगा। तो अभी हम पहला स्टेटमेंट करते हैं, पहला पार्ट करते हैं इस पैसेज का, तो हमें समझ में आ जाएगा एक्चुअल में किस तरह फिल करना है, राइट। सपोज इफ दिस स्टेटमेंट इज टू बी कंसिडर्ड, अगर हम ये लें मिल्क इज यूज्ड वेरियस फॉर्म्स, राइट। तो यहाँ पे खुद ही कुछ अजीब सा लग रहा है रीड करने में, मिल्क इज यूज्ड वेरियस फॉर्म्स, राइट। सो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहीं पे मिल्क इज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, राइट। यहाँ पे कुछ मिसिंग है यूज्ड और वेरियस के बीच में, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन मिसिंग है जो क्या है, इन है, राइट। सो वी हैव टू राइट लाइक दिस, यूज्ड इन वेरियस, right. So used is the word which comes before the preposition and various is the word which comes after the missing word, missing preposition, right. And in is the main missing preposition which is to be filled here, right. Now another statement is it is added tea, coffee and other drinks. So again something is missing in this पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इट इज एडिड टी कॉफी, राइट। यहाँ पे है कुछ ना कुछ, क्योंकि पढ़ने में ऑड लगता है, हमें खुद ही समझ में आ जाता है अगर हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है और इंग्लिश ग्रामर के थोड़े से भी हमें अगर रूल्स से अगर हम वाकिफ हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अगर हम इनकरेक्ट ग्रामर पढ़ते हैं या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट को रीड करने से ही समझ में आता है कि कहीं ना कुछ दिक्कत है। जैसे सपोज इट इज एडिड टी कॉफी, यहाँ पे दिक्कत है, इट इज एडिड टू टी कॉफी एंड अदर ड्रिंक्स, यहाँ पे आएगा इट इज एडिड टू टी कॉफी, राइट। तो एडिड टू टी, राइट। सो किस में ऐड करते हैं हम, इट इज एडिड टू टी और कॉफी और अदर ड्रिंक्स ऑल्सो, राइट। कर्ड्स, वे एंड चीज are prepared milk, curds, whey, cheese are prepared from milk, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ क्या मिसिंग है, from मिसिंग है, prepared from milk, right. so ये इस तरह करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, always, यहाँ पे था milk should always be kept clean and covered container. Milk should always be kept in,
राइट। कंटेनर्स के लिए, बॉक्स के लिए, किसी और वेसल के लिए इन आता है, राइट। मिल्क शुड ऑलवेज बी कैप्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, कैप्ड इन क्लीन and covered containers. In cities and towns, milk is sold booths and shop. Again, something is missing in this part of the statement. Here some preposition is missing. Sold booths. In cities and towns, milk is sold at booths and shops. Right? Sold at booths एंड शॉप्स, राइट। तो यहाँ पे एट आएगा भाई, यहाँ पे सोल्ड और बोथ के बीच में। मिल्क इज चीपर इन कंपैरिजन मैनी अदर, मिल्क इज चीपर इन कंपैरिजन टू मैनी अदर, इन कंपैरिजन टू, कंपैरिजन टू हमेशा यूज होता है, कंपैरिजन के साथ टू लगता है, राइट। मिल्क इज चीपर इन कंपैरिजन टू मैनी अदर, कंपैरिजन to many, comparison to many other costly food items. It is a source dash energy, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगेगा। It is a source energy, it is a source energy, it is a source, यहाँ आएगा of, it is a source of energy and strength, it is a source of energy, right। यहाँ पे relation, preposition of relation लगेगा, source of energy, it is a source of energy, source of energy and strength. Milk is the best supplement growth, milk is the best supplement growth। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन आएगा जरूर, क्योंकि यहीं पे ऑड लग रहा है रीड करने में। मिल्क इज द बेस्ट सप्लीमेंट ग्रोथ, मिल्क इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर ग्रोथ आएगा भाई, यहाँ फॉर लगेगा। वाई we need to fill a preposition which is a preposition of relation, supplement for growth, supplement for growth, right। So this is how we have to do this type of question. If you are able to see, all these are the prepositions which were missing in this passage, right। So we need to decide the correct position of the preposition where the preposition is missing, and another thing we need to identify which preposition is to be filled, right। So ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, आपको सही जगह आइडेंटिफाई करनी है और सही प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करना है और इस तरह आपको लिखना है, राइट। तो आपको अगर जब क्वेश्चन आएगा, ये पेपर में सपोज आ जाता है, तो इस तरीके से पूरा पैसेज नहीं लिखना है आपको। आंसर पार्ट में सिर्फ क्या करना है, ये तीनों कॉलम बनाने हैं और यहाँ पे लिखना है A B C D इस तरीके से। जैसे सपोज अगर मैं A B C D यहाँ लिख दूँ, तो सपोज स्पेस नहीं है तो स्पेस के लिए मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। A B C D E F G H ऐसे लिख देना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, मतलब ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर और फिर ये आंसर में, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन अंडर द सेम हेडिंग प्रीपोजिशंस, राइट। सो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक और टाइप।